यीशु मसीह दृष्टांतों में ही बातें क्यों किया करते थे? क्योंकि पूरी बाइबल जब आप पढ़ते हो तो वो एक दृष्टांत है और दृष्टांत की रीति पर आपको बहुत सारे संदेश मिलेंगे जिनको यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी पर आए और बहुत से मनुष्यों के साथ उन्होंने जब बातचीत की, वार्तालाप की, तो उन्होंने दृष्टांतों में बातें की और जब वो दृष्टांतों में बातें की तो एक दृष्टांत उन्होंने कहा, यीशु मसीह का एक दृष्टांत। मत्ती 13 का 36। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। 37 बताता है कि उसने उनको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। मत्ती 13 का 38। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान। तो जब आप इस संसार में जी रहे हो, यहाँ पे दो प्रकार के मनुष्य और दो प्रकार के मनुष्य प्रवृत्ति के लोग आपको मिलेंगे। एक जिसे कहते हैं अच्छा बीज, वो राज्य यानी परमेश्वर की संतान है, और दूसरे जिसे कहते हैं जंगली बीज, वो दुष्ट के संतान है। जब कोई मनुष्य किसी के जीवन में देखता है कि ये मनुष्य गलत है, उसकी बातें गलत है, उसकी सोच गलत है और इसके कार्य गलत है, तो वो जान जाता है कि ये दुष्ट है। और वहीं दूसरी तरफ कोई मनुष्य बहुत अच्छा होता है और अच्छे काम करता है, तो लोग जान जाते हैं ये अच्छा व्यक्ति है और ये धर्मी व्यक्ति है। लेकिन जब आप बाइबल को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि बात चल रही है शिक्षा की। अच्छा बीज, जब कोई मनुष्य अच्छी शिक्षा देता है तो उसके बाद जो लोग तैयार होते हैं वो अच्छे लोग तैयार होते हैं। जब कोई गलत शिक्षा देता है तो लोग जो हैं गलत प्रवृत्ति के तैयार होते हैं। आज पूरे संसार में दो प्रकार की शिक्षाएं चल रही हैं, एक तो गलत शिक्षा और एक सही शिक्षा। सही शिक्षा यानी परमेश्वर के राज्य की बातें यदि आप किसी के पास जाओ और उनसे बोलो कि ये दुनिया, ये संसार कुछ दिनों का है, लेकिन इसके बाद आपको एक और दुनिया में प्रवेश करना होगा। तो हर मनुष्य जानता है कि हाँ भई, स्वर्ग है, नर्क है, एक ना एक दिन मर के कहीं न कहीं तो जाएँगे। इन बातों को मनुष्य बहुत हल्के में लेता है और वो ये नहीं सोचता कि मुझे इस संसार में कुछ सालों का जीवन जीना है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद एक ऐसी जगह है जिसे कहते हैं परमेश्वर का राज्य, ठीक है? और दूसरा राज्य वो है जिसे कहते हैं नर्क का। तो नर्क में वो लोग जाएँगे जो लोग यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता नहीं मानेंगे। क्योंकि लिखा है मत्ती 13 का 39, जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। शैतान जिसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसके लिए वो जगह तैयार है। और उसके लिए जगह तैयार है, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी जो उसकी बातों पर भरोसा रखते हैं। आज शैतान ने पूरी दुनिया को ऐसा भ्रम में डाल रखा है कि उसका बोया हुआ बीज जो कि यीशु मसीह को लोग प्रभु करके ग्रहण नहीं करते हैं और बलवा करते हैं और कहते हैं कि आप हमारा धर्म बदल रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस संसार में परमेश्वर का राज्य जो है जिसका प्रचार स्वयं यीशु मसीह ने किया आकर के, तो वो झूठ है। परमेश्वर के राज्य की बातें झूठ नहीं है, बस शैतान, और शैतान ने लोगों के मनों को इतना अंधा किया है कि वो उसकी बातों की प्रतीति नहीं कर रहे हैं। जबकि परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में बताता है कि कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। पूरे संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि जो स्वर्गदूतों के विषय में बातचीत ना करे, लेकिन उसके बावजूद भी यीशु मसीह के राज्य, स्वर्ग के राज्य के विषय में बात नहीं करते हैं। 40 आयत बताती, अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। जब कोई मनुष्य अपने खेतों में जब खेती करता है तो उसके बाद आप देखते हैं अच्छा बीज तो वो रखते हैं और लेकिन जो भूसी होती है वो जलाने के लिए भेज देते हैं। तो जैसे आप अपने घरों में बुरी बेकार वस्तुएं नहीं रखते हो, आप अपने खेत में से अच्छा अनाज रखते हो, वैसे ही ये जो संसार है पूरा खेत है और परमेश्वर इसमें से जो परमेश्वर के योग्य राज्य के संतान है उन्हें ही अपने पास रखेंगे। सारी ही बातें दृष्टांतों की रीति पर है, लेकिन ये मनुष्य
और उसका जो इस संसार में जो वो कार्य कर रहा है, उसमें वो परमेश्वर को अपने जीवन में खोजता है, महत्व देता है। शैतान खुद को प्रकट करने के लिए आप पर तरह-तरह की बातों को लेकर के आता है, लेकिन परमेश्वर का राज्य आपके पास परमेश्वर का वचन के माध्यम से आता है, जिसको बहुत सारे लोग नकार देते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। लिखा है मत्ती 13 का 41, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। जितने लोग यीशु मसीह के नाम को अपना तो लेते हैं, लेकिन उनके राज्य का प्रचार ना करके और बहुत तरीके के टॉपिक लेकर के, जिसमें सबसे ज़्यादा तो मोटिवेशनल चलता है, शरीर पर मन लगाने की बातें चलती हैं। अगर इतना ही शरीर पर मन लगाना ज़रूरी था, तो फिर यीशु ने हमें एक दृष्टांत लाज़र का और धनवान का क्यों दिया? धनवान, उसके पास किसी वस्तु की घटी नहीं थी। कहें तो इस संसार के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा आशीषित था। लेकिन एक दूसरी तरफ वही लाज़र, क्या वो परमेश्वर के कोप का मारा हुआ था? जब आप इन दोनों बातों को देखते हैं, इन दोनों मनुष्यों के जीवन को देखते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस संसार की धन-दौलत से परमेश्वर को आप प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन कंडीशन कुछ भी हो, आपको परमेश्वर के प्रति वफ़ादारी रखेंगे, तो ही आप परमेश्वर को प्रसन्न करने पाएँगे, क्योंकि परमेश्वर सब कुकर्म करने वालों को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। और फिर एक दिन लिखा है कि और मत्ती 13 का 43 यानी 42 और उन्हें आग के कुंडे में डालेगा, वहाँ रोना और दाँतों का पीसना होगा। तो जितने लोग ये सोच रहे हैं कि इस संसार में आकर के हम मोटिवेशनल प्रीचिंग करके और बहुतों को परमेश्वर के राज्य से भटका रहे हैं और भरमा रहे हैं, वो ये ना सोचें कि वो खुद परमेश्वर के राज्य में जाएँगे, क्योंकि जो परमेश्वर के राज्य में जंगली बीज बोएगा, वो शैतान है, उसके अंदर शैतान की प्रवृत्ति है, और ऐसे मनुष्य का न्याय जब परमेश्वर करेंगे, तो फिर उसके लिए सिर्फ़ एक ही बात रह जाएगी, रोना और दाँतों का पीसना। क्योंकि वो परमेश्वर के वचन का इतना ज्ञान रख कर भी लोगों को सही से परमेश्वर का वचन नहीं बताया। और जब कोई मनुष्य परमेश्वर का वचन सही से प्रचार नहीं करता है, तो ऐसा ना समझे कि मेरा न्याय नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की हर एक गुप्त बातों का न्याय करेगा। सो जब आप इन सारी ही बातों को अपने जीवन में लागू करते हो कि मुझे परमेश्वर के काम को करना है, मुझे एक सेवक बन के काम करना है, मुझे एक सेविका बन के काम करना है, तो ध्यान रखिए आपको अपने जीवन को भी परमेश्वर के अनुसार चलाना है। और आप जिन लोगों के पास्टर बन करके काम कर रहे हैं, आपको उसमें भी सतर्कता के साथ जीवन व्यतीत करना है, लापरवाही नहीं दिखानी है। फिर आगे लिखा है मत्ती 13 का 47 फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया, तो मछुए किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी-अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठे किया और बेकार-बेकार फेंक दिया। तो परमेश्वर के राज्य में लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। जब जाल डाला जाता है, तो तरह-तरह की मछलियाँ आती हैं, वैसे ही इस संसार में जब परमेश्वर का राज्य की बातें लोगों को बताई जाती है, तो बहुत भीड़ की भीड़ आ जाती है यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए। लेकिन उनमें से हर कोई परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा, क्योंकि वो अच्छी नहीं है, वो बेकार हैं। जब वो यीशु मसीह का नाम सुनकर आई थी, तो उनको लगा था कि मेरी जीवन में चमत्कार होंगे, चंगाइयाँ होंगी और मुझे संसार की दौलत मिलेगी, मुझे संसार में ऐशो-आराम की ज़िंदगी मिलेगी, मुझे संसार में बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। और इन सारे ही लालच के चलते, ये सारी वस्तुएँ अगर आपके जीवन में लालच नहीं है, तो परमेश्वर ऐसा नहीं कि देते नहीं हैं, मगर लालच के चलते यदि आप यीशु मसीह पर भरोसा रखते हो और जब नहीं मिलती हैं, तो फिर बैकस्लाइड हो जाते हो। फिर लोगों में बताया जाता है कि देखो इतने ईसाई बदल गए। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि देखो इतने सारी वो जाति के लोग थे जो कि ईसाई बन गए। ना तो ईसाई बनते हैं और ना ही ईसाई बनाते हैं। परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं और परमेश्वर के राज्य की बातें बताते हैं, क्योंकि इस संसार में यीशु मसीह किसी को इस संसार में धर्म बदलने नहीं, परंतु परमेश्वर के राज्य की बातें बताने आए थे कि मन फिराओ उन सारी बातों को जो आप अपने जीवन में लेके चल रहे हो, जो कि गलत है। किसी के प्रति बुरा व्यवहार और गलत नज़र, गलत बातें, गलत सोच, व्यभिचार, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, ये सारी बातें यदि आप अपने जीवन में लेके चल रहे हैं,
तो ये परमेश्वर के राज्य में जाने वाले लोगों में से नहीं हैं। इसलिए अच्छे-अच्छे तो परमेश्वर अपने राज्य में रखेंगे, लेकिन बेकार-बेकार वापस इस संसार में फेंक दें, क्योंकि एक दिन ये संसार जलाया जाएगा। सो परमेश्वर आप सभी को ये बुद्धि दे कि जब हम परमेश्वर के राज्य के काम को कर रहे हैं, तो उसमें हमें सोच समझ के साथ काम करना चाहिए।